अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जय हिंद जय भारत। मैं कासिम खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फोकस द फ्यूचर। दोस्तों, आज की वीडियो किसी सियासी पार्टी के हक या मुखालिफत में नहीं, ये वीडियो उस नौजवान की आवाज़ है जिसने अपनी ज़िंदगी के सबसे कीमती साल एक सरकारी नौकरी के ख्वाब में गुजार दिए। सोचिए, एक बेटा सुबह फजर की नमाज के बाद किताब खोलता है, दिन भर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करता है। उसके वालिद अपनी ज़रूरतें कम करके कोचिंग की फ़ीस भरते हैं। वालिदा हर नमाज में उसके कामयाब होने की दुआ करती है। फिर इम्तिहान का दिन आता है, लेकिन अचानक खबर आती है कि पेपर लीक होने की आशंका या पुष्टि के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई या उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठ गए। उस वक्त सिर्फ एक परीक्षा नहीं टूटती है, बल्कि कई घरों की उम्मीदें भी हिल जाती हैं। पेपर लीक सिर्फ एक खबर नहीं, हर बार जब किसी परीक्षा पर सवाल उठता है तो सोशल मीडिया पर कुछ दिन बहस होती है, फिर नया मुद्दा आ जाता है। लेकिन उस उम्मीदवार की ज़िंदगी वहीं रुकी रहती है। उसे फिर से तैयारी करनी पड़ती है, फिर वही किताबें, वही इंतज़ार, वही अनिश्चितता। जब नौकरियां सीमित हों और उम्मीदवार लाखों में हों, हर परीक्षा की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। इसलिए परीक्षा प्रक्रिया पर भरोसा सबसे बड़ी कीमत है। जब भरोसा कमज़ोर होता है तो केवल एक परीक्षा नहीं, पूरी व्यवस्था पर सवाल उठने लगते हैं। ज़रा आप सोचिए, ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? आगे इस पे विश्लेषण ही नहीं करा गया या विशेषज्ञों ने इस पे क्या वजह बताई होंगी? सबसे बड़ी वजह बताई गई सुरक्षा व्यवस्था में कमियां, गोपनीय जानकारी तक अनुचित पहुंचना, संगठित अपराध, भ्रष्टाचार, डिजिटल सुरक्षा की चुनौतियां, जांच मुकदमों में देरी। हर मामले की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, इसलिए किसी एक कारण को हर घटना पर लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन इस पेपर लीक मामले में सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? क्या आपने कभी सोचा है? जिसके पास पैसा है वे शायद एक साल और तैयारी कर ले, लेकिन गरीब परिवार का वह उम्मीदवार जिसने कर्ज लेकर तैयारी की है, वो क्या करेगा? उसके लिए एक साल बहुत भारी पड़ सकता है। यही वजह है कि परीक्षा परीक्षा की निष्पक्षता सामाजिक न्याय से जुड़ी हर मुद्दा बन जाती है। सरकार जिम्मेदार है इसकी? यही सवाल भी ज़रूरी है। परीक्षा एजेंसियां, सुरक्षा तंत्र, प्रशासन, तकनीकी व्यवस्था और समाज, सभी की भूमिका होती है। सिर्फ आरोप लगाने से देने से समाधान नहीं निकलता। समाधान जवाबदेही, पारदर्शिता और बेहतर व्यवस्था से निकलता है। इस पर कानून क्या कहता है, कभी सोचा आपने? हाल के वर्षों में सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए एक नए कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य क्या है? पेपर लीक रोकना, संगठित नकल पर कार्रवाई करना, दोषियों को कड़ी सजा देना या परीक्षा प्रणाली पर भरोसा बढ़ाना। लेकिन किसी भी कानून की सफलता उसके निष्पक्ष और प्रभावी पर निर्भर करती है। नौजवान क्या चाहते हैं इस पर? परीक्षा लीक के पेपर पर किसी ने सोचा कि नौजवानों की इस पर क्या राय है? वे किस विशेष रियायत की मांग नहीं कर रहे। वे चाहते हैं निष्पक्ष परीक्षा, समय पर भर्ती, पारदर्शी प्रक्रिया, मेहनत का सम्मान और बराबरी का अवसर। इसका समाधान क्या हो सकता है? इसका समाधान आपने सोचा है? अगर हम सचमुच बदलाव चाहते हैं, परीक्षा प्रणाली की डिजिटल सुरक्षा मजबूत हो, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा निगरानी हो, समयबद्ध जांच हो, दोषियों पर तेज कानूनी कार्रवाई हो, भर्ती कैलेंडर नियमित हो, तकनीक और पारदर्शिता दोनों बढ़े। दोस्तों, किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी दौलत उसके नौजवान होते हैं। अगर उसका भरोसा टूट जाए तो सिर्फ एक इम्तिहान नहीं हारता, पूरा समाज इसका नुकसान उठाता है। उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी व्यवस्था बने जहां मेहनत करने वाले उम्मीदवार ये यकीन कर सकें कि उनका मुकाबला सिर्फ दूसरे मेहनती उम्मीदवारों से होगा, किसी बेईमानी से नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि परीक्षा प्रणाली और मजबूत बने तो आपकी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। फोकस द फ्यूचर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कासिम खान, आपका दोस्त। अल्लाह ताला हम सबको इंसाफ, अमानतदारी और सच का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद जय भारत।